Welcome back student. Let's continue our topic and today's topic is pteridophyte. As you know in previous video we discussed about bryophytes and thallophyta. तो जब evolution हुआ था तो thallophyta हमारे plants के सबसे simplest plant होते हैं, मतलब evolution के दौरान सबसे पहले हमारी algae या thallophyta develop हुए, उसके बाद जब उनमें थोड़ा सा changes हुआ तो bryophytes means a thallophyta, जो sequence है that is the thallophyta, thallophyta के बाद bryophyta, bryophyta के बाद bryophyta, after bryophyta there is pteridophyta, and then after gymnosperms and angiosperm. Angiosperm is the most developed plant on earth. Angiosperms. Both gymnosperm and angiosperms are included into phanerogams, and thallophyta, bryophyta and pteridophyta are known as cryptogams. Why these are crypto? Because they don't produce flower. इनके ना flower होते हैं ना ही इनके fruit होते हैं. Okay, they don't produce flower, fruit. So fruit की formation तब होती है जब पहले flower, which is the sexual part, which is the essential for reproduction, so you can say which is the reproductive part of plant, reproductive plants part. Sexually reproduction के बेस पे अगर हम देखें तो हमारा फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स पार्ट होता है, और यहाँ ये रिप्रोडक्टिव जो है एंथ्रेडिया और हमारा आर्किगोनिया होते हैं, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन फ्लावर, या वो फ्लावर के फॉर्म में नहीं होते, तो इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगम्स बोलते हैं. नाउ हम चलते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स पे. कुछ साइलेंट फीचर्स टेरिडोफाइट्स के करते हैं, उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म देखना है, फिर एंजियोस्पर्म देखना है. जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं एंड फ्रूट्स बियरिंग प्लांट होते हैं, और जो हमारा जिम्नोस्पर्म है उसके जो सीड्स हैं वो नेक्ड सीड्स होते हैं, एंड वो हमें एज इट इज प्लांट्स पे लगे हुए दिखाई देते हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट टेरिडोफाइट्स. सो टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनका वैस्कुलर, ये फर्स्ट प्लांट है जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स डेवलप्ड हुए. सो टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट. ये कौन से प्लांट्स हैं? दीज आर द टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट. टेरिडोफाइट्स आर, ये हमारे ब्रायोफाइट्स और जो थैलोफाइट्स थे उनकी तरह इनमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ. और क्या डेवलपमेंट हुआ? उनमें टेरेस्ट्रियल है ये, और उनमें डेवलपमेंट हुआ किसका? डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल मतलब टेरेस्ट्रियल. सो यू कैन से दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट, एंड these possess pteridophytes possess क्या? possess xylem and phloem for transportation
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसका ट्रांसपोर्टेशन? वाटर, minerals, iron and food material. Pteridophytes possess xylem phloem for transportation of water, mineral and food. अब आपको बहुत अच्छे से पता है जो जाइलम है, जाइलम वो वेस्कुलर बंडल है, जिस जाइलम इज अ वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू which help in conduction of, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है, help in conduction of, किसकी कंडक्शन में हेल्प करते हैं? हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. In another case, phloem is the second is the phloem. It is a type of vascular tissue. The vascular tissue which help in conduction of food material. तो ये तो हमने हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो पिछला चैप्टर था हमारा, हमने उसमें पढ़ा था जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे कि हमारे जाइलम और फ्लोएम है, दो स्टिलर टिश्यू होते हैं एंड इनको क्या बोला जाता है? ये हमारे कौन से टिश्यू हैं? ये वो टिश्यू हैं जिनकी हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से अपवर्ड्स टू द प्लांट जाते हैं एंड फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को लीफ से सारी डायरेक्शन में पहुंचा देता है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो हमारी रूट है. तो जो लीफ है दैट इज द सोर्स, वो सोर्स है एंड जो अनदर प्लांट्स पार्ट है दैट इज नोन एज सिंक. अभी ये देखिए आप, जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स जब वेस्कुलर बंडल उनमें डेवलप हो गया, so you can say these are somewhat developed plant in comparison to bryophytes and thallophytes. So that bryophytes में आपने पढ़ा था कि they don't have true root, true stem, true leaf. ऐसे ही आपने thallophyta में पढ़ा था, thallophyta don't have true root, true leaf and true stem. But in case of pteridophyta, here the development of xylem and phloem, which is the vascular bundle. तो जब vascular bundle का development हो गया, it means what? These plants have true root, true stem and true leaf. इनके ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीफ प्रेजेंट होते हैं, सो दैट दीज आर डेवलप्ड प्लांट, सो दैट these plants are much developed than bryophyta and thallophyta. ठीक है, their plant body is sporophytes. Next, diploid body होती है इनकी. They have diploid plant body. They have diploid plant body. They are homosporous as well as heterosporous.
these are homosporous as well as heterosporous. ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, देख लेते हैं एक बार हम। हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट हैं, मींस जिनके अंदर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आपने ऐसी कोई वैस्कुलर प्लांट जैसी कोई बात नहीं पढ़ी। तो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं ये पहले वैस्कुलर प्लांट हैं टेरेस्ट्रियल। टेरिडोफाइट्स के पास वैस्कुलर प्लांट है इसलिए जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, एंड जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड। अब ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स हमेशा वाटर को और मिनरल्स को सोइल से अब्सॉर्ब करता है, और सोइल से कौन अब्सॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? रूट हेल्प करते हैं। रूट में रूट हेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। सो रूट हेयर absorb water and mineral and transport to leaf through xylem. Okay, so that I have written here. Xylem vascular tissue help in conduction of water and mineral, and phloem is a vascular tissue which help in conduction of food material. ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये हमारा यूनिडायरेक्शनल है, मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करेगा दैट इज ऑलवेज इन यूनिडायरेक्शनल, बट जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है दैट इज इन मल्टी डायरेक्शनल फ्रॉम लीफ, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. These plants have true root, true stem and true leaf, so that these are much developed plant than Bryophyta and Thallophyta. Next point, they have diploid body. इनकी जो plant body होती है वो diploid plant body होती है. These are homosporous as well as heterosporous. इनमें जो reproduction के लिए जो reproduction होती है इनमें वो कैसे होती है? With the help of spores. तो इसीलिए next point हम करते हैं reproduction occur with the help of spore, and these are heterosporous as well as these are homosporous. I have written already. So let's continue. Reproduction occurs by production of spores. Production of spores. इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, देन आफ्टर रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब स्पोर्स बन जाते हैं. नेक्स्ट, sexual mode of reproduction. The sexually reproduction is the fusion of anthrazoids which is the male gametes and archegonium. Archegonium. ओके, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है उसमें एंथ्रेजॉइड्स हैं विच इज द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है. सो यू कैन से द सेक्स ऑर्गन इज मल्टी सेल्युलर
multicellular and jacketed. ठीक है. So that next is जो मेल सेक्स ऑर्गन है हमारा वो क्या है? दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन इज द एंथ्रीडिया एंड एंथ्रेजॉइड्स है वो आर्कीगोनियम के साथ जाके फ्यूज कर देता है. नेक्स्ट इज द these are used as the ornamental plant due to their beautiful leaves. ये अपने ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से इनको यूज किया जाता है. कैसे यूज किया जाता है? ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इनको यूज किया जाता है. नेक्स्ट है वो क्या है कि ये प्लांट्स हैं इसमें जो एक्विसेटम है, एक्विसेटम एग्जांपल, एक्विसेटम इज द pteridophyte, is that pteridophyte, you can say that pteridophyte which is used for polishing of स्टोन पॉलिशिंग के लिए एक्विसेटम को यूज किया जाता है. नेक्स्ट, ड्यू टू फाइब्रस स्ट्रक्चर एंड लीफ इनके काफी ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड नहीं फोलियस लीफ होते हैं, सो दैट दे कैन बाइंड अप, दे ऑल्सो help in binding the soil particle, and prevent soil erosion. तो ये सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं. सो ये हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में थे और हमारे ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स थे कि जो है हमारा रिप्रोडक्शन है दैट इज अकर बाय द स्पोर्स, और स्पोर्स जिसमें प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होता है? दैट इज स्पोरेंजिया. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया. जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हम इसमें देखते हैं तो ये गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से होता है. जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज द एंथ्रीडिया, एंथ्रेजॉइड्स वहाँ पे डेवलप होते हैं और वो ऊगोनियम के साथ जाके क्या कर देते हैं? दे फ्यूज विद ऊगोनियम. नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन इज मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. सेक्स ऑर्गन इनके मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं. ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज किए जाते हैं क्योंकि उनके लीव्स हैं वो फोलियस हैं, काफी ब्यूटीफुल लीव होते हैं इनके अंदर. सो दैट ब्यूटीफुल लीफ, ब्यूटीफुल. एक्विसेटम इज दैट टेरिडोफाइट. एक्विसेटम वो टेरिडोफाइट है जिसको स्टोन पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा इनके लीफ है ना काफी ब्रॉड, काफी लॉन्ग होते हैं और इसीलिए उनको सॉइल इरोजन के रूप में भी, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने में भी वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड अप करके रखते हैं. सो दैट ये हमारा टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे स्लैजिनेला एंड एक्विसेटम. तो ये हमारे टेरिडोफाइट्स के बारे में था. नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.